निकू को भी निकी कहते हैं। हाँ जी, तो हमारा खाना आ चुका है और हमारी जो नीपू मैडम है वो ये रख कर और जैसे कैमरा देखी है वैसे फुरफुरा कर भागी है। हमारे यहाँ होता है फुरफुरा कर भागना, मतलब गिलहरी की तरह भागना। तो करते हैं खाने का दर्शन। क्या क्या आया है? खाने में आया है कुंदरू का भुजिया, नेनुए की सब्जी चना डालकर जिसको तोरी कहते हैं, सत्तू का चोखा, सैलेड, चावल होगा, अच्छा दाल और चावल, और ये है मेरा फेवरेट आम का मीठा अचार। यार लॉकडाउन में घर पर बैठे बैठे खाने के कुछ फ़ायदे हैं तो साथ में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। बंधु बंधु, मुझे आपको तो नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। यार मुझे नहीं पता कि मेरे से ये कैमरा ऑफ हुआ या नहीं हुआ, आई डोंट नो। अगर ऑफ हो गया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ है तो बातें करते हैं। अब मैंने सत्तू के साथ चावल को मिक्स कर लिया। तो मैं दोबारा से बोलती हूँ, लॉकडाउन के अगर बहुत सारे फ़ायदे हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि मैं और आप सभी फेस कर रहे हैं। इन दिनों सा कोई ज़्यादा कोई कम, या फ्यूचर की टेंशन, प्रेजेंट में कैदियों की तरह रहने का सफोकेशन। साला पहले माँ बाप पूछते थे हमारे से, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, वाइफ, हस्बैंड, इनके ही सवाल के जवाब देने पड़ते थे। अभी तो अड़ोसी पड़ोसी, पुलिस, इवन साला कोई अनजाना आदमी तक हमसे कुछ भी पूछ देता है और हमें जवाब देना है। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें हर कोई जिम्मेदार है और जवाबदेह है। इवन पास की टेंशन यार, कि पहले कितना अच्छा था अब ऐसा है, सारी बात की खुन्नस हम दूसरों पे उतार रहे हैं। खाना मक्खी ना लगे यार। इवन खाने पे हम चिड़चिड़ाहट निकालते हैं कि ऐसा खाना क्यों है, वैसा खाना क्यों है, मेन्यू में यही क्यों है, थोड़ा कम नमक डाला होता, ज़्यादा किया होता। बहाना चाहिए गुस्सा निकालने के लिए। तो लॉकडाउन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, पर गुड न्यूज़ ये है कि सॉल्यूशंस भी बहुत सारे हैं और उन सॉल्यूशंस के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं करती हूँ खाना ख़त्म, फिर करेंगे सॉल्यूशन पे चर्चा। यार कैमरा कैसे चेक करो ना, बंद हुआ है क्या या मैं चालू है? कुकिंग थेरेपी से ना बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है। एक तो पूरा कंट्रोल रहता है, इतना कंट्रोल तो हमारा खुद पर या अपने बच्चों पर या हस्बैंड पर भी नहीं होता जितना हमारे खाने पर हमारा कंट्रोल होता है। से हम चाहें तो देसी खाने को विदेशी खाने का टच दे सकते हैं, विदेशी खाने को देसी खाना बना सकते हैं। ऑयल कम यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में होता है। तो कुकिंग थेरेपी बेस्ट है ये फील दिलवाने के लिए कि भैया आई एम द बॉस, मैं जो चाहूँ वो क्रिएट कर सकती हूँ, वही पकेगा जो हम चाहेंगे। कुकिंग थेरेपी शुरू करते ही बॉडी में कुछ अलग केमिकल रिएक्शन चालू हो जाता है। जैसे हम सोचते हैं अभी कुछ बनाना है, वैसे ही पहला थॉट आता है क्या बनाएं। नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर आएगी नहीं, क्योंकि आपको ये सोचना है आपको बनाना क्या है, फिर उसकी तैयारी करनी है, और तैयारी के बाद जब कुकिंग करते हैं तो उसको कुक होता हुआ देखना कुकिंग थेरेपी का बेस्ट पार्ट है, उसका रिजल्ट। क्योंकि जो बन के तैयार होता है उसके थोड़े पहले मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, जो मेरे आ रहा है। तो इसका रिजल्ट बड़ा हैप्पी होता है यार, खाओ और खिलाओ। और एक बहुत ज़्यादा प्रचलित कहावत है हमारे यहाँ, फेमस कहावत है, अगर आदमी के दिल तक पहुँचना है तो उसका रास्ता पेट से होकर जाता है। अगर लेडीज़ अच्छी कुक होती हैं तो अच्छे से अच्छे रूठे हुए इंसान को मना लेती हैं। और मैं कहना चाहूँगी लड़कों को, यार
आप किचन में कुछ ना कुछ कुकिंग ज़रूर करें। और वैसे भी वर्ल्ड में बेस्ट शेफ मुझे लगता है कि बॉयज़ हैं। मुझे तो लड़कों के हाथ का खाना बहुत पसंद है। कुकिंग थेरेपी बेस्ट थेरेपी है, बट बाकी के भी थेरेपीज बहुत अमेजिंग हैं। तो वीडियो आगे देखते रहिए गाइस। थेरेपी नंबर 2, क्लीनिंग थेरेपी। ये क्लीनिंग थेरेपी जो है वो थेरेपी का बेस है। जितनी भी थेरेपी करें उन सब का आधार ये क्लीनिंग है, क्योंकि हर जगह सफाई की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं ना, क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस। मैं अगर एक्टर ना होती तो मुझे लगता है मैं क्लीनिंग डिपार्टमेंट की हेड होती। मुझे सफाई करना बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छा करती हूँ। कुकिंग और क्लीनिंग मेरा फेवरेट वर्क हो गया है। पानी अच्छा लगता है। थेरेपी नंबर 3, रीडिंग थेरेपी। कुछ भी पढ़ें, पर पढ़ें। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, बंगाली, कुछ भी, बस याद रखें किसी भी भाषा की न्यूज़पेपर ना पढ़ें। कुछ नहीं मिले तो लोगों का दिमाग पढ़ें, लेकिन न्यूज़पेपर से बचकर रहें, क्योंकि वो अलग ही स्ट्रेस देता जाएगा भर भर के। डोंट बी चूजी। हैरी पॉटर ही पढ़ना है, मेरे फेवरेट ऑथर को ही पढ़ना है, मुझे पोएम ही पढ़ना है, मुझे नॉवेल ही पढ़ना है। जो मिल रहा है बस पढ़ लें। बहुत लकी हैं कि कुछ पढ़ने को आपके पास मटेरियल है, कई लोगों के पास पढ़ने को मटेरियल नहीं है। सो डू रीड अ लॉट। अच्छा, मेरा टोन हो सकता है कि जोक या मजाकिया लगे, पर मैं एक भी थेरेपी को मजाकिया नहीं बता रही हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। डू आजमाए ज़रूर आजमाए। थेरेपी नंबर 4, म्यूज़िक थेरेपी। सुनो, गाओ या बजाओ, कुछ भी करो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, सुर पर से पूरा ध्यान हटा लो, तभी आता है मौज। टैंग टैडंग टैंग, एक हसीना थी। और एक स्पेशल बात का ध्यान रखना चाहिए, गिटार खराब हो या अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसमें आना चाहिए मजा। यशोमती मैया से चुप जा रे चंदा पैरुनी जा बिनु नींदो न रे, झगड़ा करत दिन जाला। ये हमारे यहाँ का झूमर है, तो आप भी कुछ ऐसा आजमाए। झामलाल बुढ़वा पीटे कपार में जोड़ो नहीं, झामलाल बुढ़वा पार टूट गया रे, टूट गया मेरा संसार, टूट गया। पर सो लाया बकरी चरी जाए बाबू में जोरो नहीं। सारे गिटारिस्ट अपने आप को देखें, क्या आप ऐसे गिटार बजा सकते हैं? नहीं ना। यस। थेरेपी नंबर 5, राइटिंग थेरेपी। कुछ भी लिखें, पर लिखें। बिल्कुल ना सोचें कि क्या लिखना है, कहानी लिखनी है या पोएम लिखना है या कुछ मीनिंगफुल लिखना है। कुछ भी लिखें, किसी भी लैंग्वेज में लिखें। ये हमारा जो अंदर का मन होता है ना, वो जो भी एक्सप्रेस करना होता है वो कर लेता है। सो राइटिंग एंड स्केचिंग, ये दोनों मेरा एक साथ चल रहा होता है। मुझे लगता है कभी कभी मैं लिखते लिखते बोर हो जाती हूँ तो मैं स्केचिंग करती हूँ, स्केच करते करते बोर होती हूँ तो मैं लिखती हूँ।
पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेन और कॉपी के साथ कम से कम आधा 1 घंटा ज़रूर बिताएं। ओहो, बहुत रिलैक्सिंग थेरेपी है ये, बहुत हल्का फील होता है और बहुत मज़ा आता है। और अगर आप चाहें तो आप मेरी तरह ये तरीका भी ट्राई कर सकते हैं। गाइस, मैं फिर कह रही हूँ, ये मजाक नहीं है, मैं सीरियसली ये सारी बातें बता रही हूँ। मेरा तरीका मजाकिया हो सकता है, लेकिन ये थेरेपी मजाक नहीं है। इट्स सीरियसली अमेजिंग। थेरेपी नंबर 6, गार्डनिंग थेरेपी। और ये मेरा फेवरेट थेरेपी है। वैसे तो सारे थेरेपी मेरे फेवरेट है, लेकिन ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ। पर ये जो पेड़ पौधे हैं ना, मुझे कभी अकेलापन नहीं महसूस करने दिए। हमेशा ऐसा लगता है मैं अपने जैसे किसी जीते जागते इंसान के साथ अपना फ्लैट शेयर कर रही हूँ। मेरे सारे प्लांट्स के मैंने नाम भी रखे हैं। वो बात अलग है कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो वो प्लांट्स अब मुरझा चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा से अपने गार्डन को ताज़ा करूँगी। तो आप लोग जहाँ भी हैं, जितनी भी सुविधा है उसमें आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अभी मैं सेल्फ क्वारंटीन में हूँ, इसलिए मैं ऐसे यहाँ पे वक्त बिता रही हूँ। जैसे ही मेरा सेल्फ क्वारंटीन ख़त्म होगा, मैं अपने नीचे कैंपस में जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं उनके साथ बहुत 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 वक्त बिताऊँगी। मैं चली अपने दूसरे थेरेपी की ओर। तब तक आप इस थेरेपी को ज़रूर आजमाएं और फिर मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको। थेरेपी नंबर 7, तो ये है गॉसिप थेरेपी, जो कि इंसान को कभी कभी करना चाहिए। बहुत मज़ा आता है, बहुत लाइट फील होता है। गॉसिप बुरी बात नहीं है, थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। दूसरे फ्रेंड के साथ गॉसिप करने जाए। आज बड़े दिन बाद एक और थेरेपी करने का मौका मिला है, और वो है विंड थेरेपी। बेस्ट थेरेपी है बॉस, अगर मौका मिले तो बिल्कुल ना चूके। ओहो, गेट खुल गया है, मैं बंद कर दूं क्या नीचे जाकर? विंड थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ है वहीं खड़े हो जाएं और इस विंड को, इस हवा को महसूस करें, अपने ऊपर भी और अपने भीतर भी। बचपन याद आ रहा है। आंधी आ गई, बत्ती गुल और कॉपी पढ़ाई सब बंद। लैंप भी नहीं जल सकता है। साइलेंस थेरेपी के लिए एक आसन लगाएं, आंखें बंद करें। आप कभी भी कैसे भी चुप हो सकते हैं।
most popular song. Nah, it's too popular. One song? How we need to prove that I am your man. I put my shoes, I'm your mom. सच में इसमें देखने लग रहा है गिटार। Find him. That brings me joy. तो थेरेपी नंबर याद नहीं है। थेरेपी नंबर व्हाटएवर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि थेरेपी क्या है, और वो है कार्टून थेरेपी। अमेजिंग थेरेपी है ये। मुझे ये थेरेपी ऐसा लगता है कि हमारे अभी को हील नहीं करता, बल्कि हमारे बचपन में ले जाकर हमको हील करता है। हम बच्चे बन जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशन से जो भी आप हो चुके हो, लेकिन अंदर तो छोटा सा बच्चा है ना। वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। तो ये कार्टून थेरेपी आपको बच्चा बना देता है। करके देखना, ये तो अमेजिंग। और ये चैलेंज है कि जो भी करेगा अंदर से मुस्कुराएगा। मुझे कुंग फू पांडा बहुत पसंद है, फाइंडिंग नीमो, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, कोको मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अभी मैं फिर से वही देख रही हूँ, रिपीट। अगर आप लोगों ने कोको नहीं देखा है ना, तो एक बार ट्राई करना। इतने ब्यूटीफुली बच्चे होकर के आपको लाइफ सिखा देगा। सबसे लाइट थेरेपी कार्टून थेरेपी। This is my last therapy and most relaxing therapy. सबसे पहले हम अपने छोटे छोटे काम से होंगे फ्री। अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे या साइलेंट मोड पे डालेंगे और इसे खुद से दूर रखेंगे। इस दिन के लिए ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, थैंक यू फील करेंगे और लंबी तान कर सो जाएंगे। जी हाँ, ये है सबसे लास्ट मेरा थेरेपी, स्लीपिंग थेरेपी, जो कि आप दिन में भी कर सकते हैं 1 घंटा, और रात में तो कर ही सकते हैं। पहले थोड़ी देर करें रेस्ट, पूरी तरीके से कंप्लीट रिलैक्स। जो आता है आने दो, जो जाता है दिमाग से जाने दो। किसी बात की परवाह नहीं, चिंता नहीं। नींद आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। उसके पीछे नहीं पड़ने का कि नींद नहीं आ रही मैं क्या करूं, हाय नींद आ रही है और मुझे जागना है मैं क्या करूं। नो, नींद को अपनी मर्जी से आने दो। चुपके से नींद आपके आ जाता है भीतर और आप सो जाते हो। लाइट ऑफ करना बिल्कुल ना भूले। हे भगवान, चादर नहीं निकाला। गुड नाइट, जय